शकरकंद खोदते समय एक युवक को अचानक मिट्टी के अंदर दबा हुआ एक रहस्यमयी छोटा चाकू मिला। पहली नजर में ही उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण हथियार नहीं है। उसका ब्लेड पूरी तरह काला था और उस पर बने अजीब निशान किसी प्राचीन रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वर्षों से जमीन में दबा होने के बावजूद उस पर मिट्टी का एक भी कण नहीं था। तभी उसे गांव के बुजुर्गों की सुनाई एक पुरानी कथा याद आई। कहा जाता था कि कुछ दिव्य हथियार अपने असली मालिक को पहचानने के लिए रक्त की एक बूंद मांगते हैं। उत्सुकता में उसने अपनी उंगली चीरकर कुछ बूंदें ब्लेड पर टपका दी। वह काफी देर तक किसी चमत्कार का इंतजार करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। निराश होकर वह पास के पेड़ के नीचे लेट गया और गहरी नींद में डूब गया। जब उसकी आंख खुली तब तक शाम हो चुकी थी। हैरानी की बात यह थी कि उसकी उंगली का घाव पूरी तरह भर चुका था। उसे लगा यह सिर्फ संयोग है, इसलिए वह चाकू उठाकर घर लौट आया। रात के भोजन के दौरान उसने वह चाकू अपने पिता को दिखाया, जो औजारों की अच्छी समझ रखते थे। काफी देर जांचने के बाद भी उन्हें उसमें कुछ असाधारण नहीं दिखा, लेकिन उसी रात से सब कुछ बदलने लगा। सुबह जब वह जागा तो उसका पूरा शरीर काले मैल से ढका हुआ था, मानो उसके अंदर की सारी गंदगी बाहर निकल आई हो। उसे नहीं पता था कि रात भर उस रहस्यमयी चाकू ने उसके शरीर को भीतर से बदल दिया था। अगले दिन जब वह जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने पाया कि उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। एक ही वार में मोटे तनों को चीर देना अब उसके लिए आसान था। उसकी फुर्ती इतनी बढ़ गई थी कि दूर भागते शिकार पर भी उसका निशाना नहीं चूकता था। शरीर हल्का लग रहा था और इंद्रियां पहले से कहीं अधिक तेज हो चुकी थी। इन अचानक आए बदलावों को देखकर उसे लगा कि शायद उसके अंदर कोई छिपी हुई प्रतिभा जाग गई है। उसे यह एहसास भी नहीं था कि इस शक्ति का असली स्रोत वह रहस्यमयी चाकू था। आत्मविश्वास बढ़ने के साथ उसने जंगल में बड़े शिकार का पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने एक विशाल जंगली बकरी को अकेले ही ढेर कर दिया और उसे कंधे पर उठाकर गांव ले आया। जब लोगों ने यह नजारा देखा तो किसी को यकीन नहीं हुआ। जो युवक पहले साधारण ताकत रखता था वह अब कई 100 पाउंड वजन का शिकार अकेले उठा रहा था। उसके पिता को भी पहले यह सब किस्मत का खेल लगा, लेकिन जब बेटे ने सबके सामने लकड़ी के मोटे खंभे को एक ही वार में 2 हिस्सों में बांट दिया तो सभी दंग रह गए। अब किसी को शक नहीं रहा कि उसके अंदर कोई असाधारण शक्ति जाग चुकी है। अगले ही दिन उसके पिता ने लोहार से कई नए चाकू बनवाए ताकि शिकार के दौरान उनका इस्तेमाल किया जा सके। कुछ समय बाद वह अपने पिता और एक साथी शिकारी के साथ जंगल की ओर निकला। उसकी अद्भुत निशानेबाजी देखकर दोनों हैरान रह गए। चाकू हवा में बिजली की तरह उड़ते और सीधे लक्ष्य को भेद देते। कुछ ही देर में कई बड़े शिकार उनके सामने पड़े थे, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। शिकार के खून की गंध जंगल में दूर दूर तक फैल चुकी थी। अचानक युवक को महसूस हुआ कि कोई बड़ा खतरा उनकी ओर बढ़ रहा है। उसे समझ नहीं आया कि यह एहसास उसे कैसे हुआ, लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ती गई। उसने सबको चेतावनी दी, मगर किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ ही मिनटों बाद झाड़ियों के पीछे से भेड़ियों का विशाल झुंड निकल आया। दर्जनों चमकती आंखें अंधेरे जंगल में भय पैदा कर रही थी। जैसे ही भेड़िए शिकार की ओर बढ़े उसने फैसला किया कि वह पीछे नहीं हटेगा। उसने एक के बाद एक कई भेड़ियों को गिरा दिया और फिर अकेले ही झुंड के बीच कूद पड़ा। उसकी गति और ताकत इतनी जबरदस्त थी कि भेड़िए भी घबरा गए। कुछ ही देर में उसके आसपास मृत भेड़ियों का ढेर लग चुका था। आखिरकार झुंड का नेता पीछे हट गया और बाकी भेड़िए भी जंगल की गहराइयों में गायब हो गए। सबने राहत की सांस ली और सोचा कि खतरा टल चुका है, लेकिन तभी उस रहस्यमयी चाकू से एक अजीब कंपन उठी। इस बार वह सिर्फ शक्ति नहीं दे रहा था, वह किसी और कहीं ज्यादा भयानक खतरे की चेतावनी दे रहा था।